Assalamu alaikum viewers, I am Imdad Hussain and we are going to start what is grammar. In this lecture we will learn origin of grammar, father of English grammar, definition of grammar and types of grammar. Let's start this topic with origin of grammar. ओरिजिन ऑफ ग्रामर स्टार्ट करने से पहले हम एक कॉमन मिस्टेक देखेंगे, वो ये है कि जो ग्रामर वर्ड है इसमें हम स्पेलिंग की मिस्टेक करते हैं। वो ये है कि हम एक ही जगह पे ई का यूज करते हैं। इसके बाद हम ओरिजिन ऑफ ग्रामर स्टार्ट करते हैं। इट इज नॉट इंग्लिश वर्ड, इट इज अ ग्रीक वर्ड ग्रामेटिकल टेक्निक विच मीन्स आर्ट ऑफ लेटर्स। जो ग्रामर वर्ड है ये इंग्लिश वर्ड नहीं है बल्कि ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है आर्ट ऑफ लेटर। इसके बाद हम इस वर्ड की ट्रेवलिंग हिस्ट्री देखते हैं। सबसे पहले ये वर्ड ग्रीक वर्ड है, उसके बाद ये ओल्ड इंग्लिश में, ओल्ड फ्रेंच में आता है, उसके बाद ओल्ड इंग्लिश में आता है और अब ये वर्ड इतना कॉमन हो चुका है कि हर लैंग्वेज में यूज होता है। जैसे कि हम देखते हैं उर्दू ग्रामर, पंजाबी ग्रामर। इसके बाद हम देखते हैं फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर, लैंडले मरे इज द फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर। नेक्स्ट हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ ग्रामर। ग्रामर इज अ सेट ऑफ रूल्स विच हेल्प अस टू अंडरस्टैंड अ लैंग्वेज। जो ग्रामर है ये सेट ऑफ रूल्स है किसी भी लैंग्वेज को समझने के लिए, जो हमें मदद देता है वो ग्रामर है। इसके बाद हम देखते हैं ग्रामर इज स्ट्रक्चर एंड सिस्टम ऑफ लैंग्वेज। जो ग्रामर है ये किसी भी लैंग्वेज का एक स्ट्रक्चर और सिस्टम है। उसके बाद हम एक स्कॉलर को देखते हैं, उसने ग्रामर को डिफाइन किया है, लीच अ सेट ऑफ रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग एंड फॉर एनालाइजिंग सेंटेंसेस। जो ग्रामर है वो सेट ऑफ रूल्स है सेंटेंसेस को बनाने और उनको एनालाइज करने के लिए। इसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ ग्रामर, ट्रेडिशनल ग्रामर, पेडागोजिकल ग्रामर, डिस्क्रिप्टिव एंड प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर, ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर एंड यूनिवर्सल ग्रामर। अब हम एक एक को एक्सप्लेन करते हैं। ट्रेडिशनल ग्रामर इट इज आल्सो कॉल्ड स्कूल ग्रामर। जो ट्रेडिशनल ग्रामर है हम इसको स्कूल ग्रामर भी कहते हैं। इट इज लार्जली बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ लैटिन ग्रामर नॉट ऑन द करंट लिंग्विस्टिक्स रिसर्च इन इंग्लिश। जो ट्रेडिशनल ग्रामर है ये लैटिन ग्रामर के जो प्रिंसिपल हैं उन पे बेस करती है, ना कि जो करंट लिंग्विस्टिक रिसर्च इंग्लिश में हुई है उस पे बेस करती है। ट्रेडिशनल ग्रामर कॉमनली यूज्ड इन लैंग्वेज एजुकेशन। जो ट्रेडिशनल ग्रामर है ये लैंग्वेज एजुकेशन में मैक्सिमम यूज होती है। इसके बाद हम देखते हैं पेडागोजिकल ग्रामर। पेडागोजिकल ग्रामर इज मॉडर्न अप्रोच इन लिंग्विस्टिक्स। जो पेडागोजिकल ग्रामर है ये लिंग्विस्टिक्स में एक मॉडर्न अप्रोच है। इट इज रिलेटेड विद द टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ एडिशनल लैंग्वेज। जो पेडागोजिकल ग्रामर है वो कोई एडिशनल लैंग्वेज को लर्न करने या टीच करने के लिए जो इसका मैक्सिमम यूज होता है या जो यूज होती है हम उसको पेडागोजिकल ग्रामर कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं प्रिस्क्रिप्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव ग्रामर। डिस्क्रिप्टिव ग्रामर रेफर्स टू द स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज हैज इट एक्चुअली यूज्ड बाय द स्पीकर एंड राइटर। जो डिस्क्रिप्टिव ग्रामर है वो स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज पे को रेफर करता है जो स्पीकर हकीकत में या राइटर यूज करते हैं। प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर रेफर्स टू द स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज हैज सर्टेन पीपल think it should be used. Prescriptive grammar focused on the right way of speaking and writing. जो प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर है वो सम रूल्स पे बेस करती है कि जो राइटिंग और स्पीकिंग के जो रूल्स हैं उनको फॉलो करके हम स्पीक या राइट करें। इसके बाद आता है ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर। ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर इज द प्रोसेस टू प्रोड्यूस न्यू सेंटेंसेस फ्रॉम एग्जिस्टिंग वंस बाय यूजिंग सम ऑपरेशंस। जो ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर है ये न्यू सेंटेंस प्रोड्यूस करती है विद यूज ऑफ सम ऑपरेशंस। हम एग्जांपल को देखते हैं। आई राइट अ लेटर। आई राइट अ लेटर एक सेंटेंस है। हम इससे जो मजीद सेंटेंस बनाएंगे वो देखेंगे। अ लेटर इज रिटन बाय मी। आई डू नॉट राइट अ लेटर, आई राइट अ लेटर। तो हमने देखा कि एक सेंटेंस से हमने मजीद सेंटेंस बना लिए। तो जो ये प्रोसेस है इसको हम ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं यूनिवर्सल ग्रामर। यूनिवर्सल ग्रामर मींस ऑल ह्यूमन लैंग्वेज हैव सम कॉमन फीचर्स। जो यूनिवर्सल ग्रामर है जो जितनी भी लैंग्वेज है उनके कुछ कॉमन फीचर्स होते हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले तो क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड। हर लैंग्वेज में क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड होता है। जैसे कि हम इंग्लिश में देखते हैं तो इंग्लिश वर्ड्स की क्लासिफिकेशन पार्ट्स ऑफ स्पीच में होती है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, आर्टिकल एटसेट्रा। उसके बाद हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस। हर लैंग्वेज का स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस होता है। हम इंग्लिश का देखते हैं सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये इंग्लिश का जो स्ट्रक्चर सेंटेंस है। उसके बाद हम उर्दू का देखते हैं
सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। मतलब कि हर लैंग्वेज का एक स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस होता है, लेकिन वो आगे पीछे हो जाता है, जैसे कि उर्दू और इंग्लिश में हमने देखा। उसके बाद वी कैन नॉट चेंज नंबर एंड जेंडर। हम किसी भी लैंग्वेज में नंबर या जेंडर चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि हम देखते हैं कि एक लैंग्वेज में अगर हम 5 लड़के कहेंगे तो उधर 5 लड़का कह दें, या कोई और लैंग्वेज यूज करें तो हम नंबर या जेंडर चेंज नहीं कर सकते किसी भी लैंग्वेज में।